अभी हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं बक्सर विधानसभा क्षेत्र से। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत करता हूं सर, और स्वागत के साथ पहला आपके सवाल यही करना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है, कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? जन समर्थन है। जन समर्थन मैं कहता हूँ किसी प्रत्याशी के लिए नहीं होता, जन समर्थन मुद्दों के लिए होता है। कि जनता जो चीज खोजती है, क्या खोज रही है अपने प्रत्याशी में, वो अगर उनको दिख रहा है कि हाँ उनकी जो चाहत है अपने जनप्रतिनिधि से या सरकार से, वो अगर किसी के माध्यम से होता हुआ नजर आता है तो भरपूर जन समर्थन मिलता है। मुझे काफी जन समर्थन मिल रहा है, तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि शायद जनता मुझ में वो एक पोटेंशियल देखती है कि शायद मैं उनके काम आ सकूंगा। तो क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप बक्सर में? आपको क्या कमियां महसूस होती है बक्सर विधानसभा क्षेत्र में? यही प्रॉब्लम है कि लोग पूछते हैं आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं। यार हमें ये जानना चाहिए कि लोग क्या बदलाव लाना चाहते हैं और हम क्या माध्यम बनते हैं। तो यहाँ लोगों की मूलभूत आप प्रॉब्लम्स देखेंगे, आप देखिए यहीं से निकल के देखेंगे, मतलब हर जगह के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। फिर भी जब बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इश्यूज है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज का एक मेजर है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ आता है, रोड सड़क आता है, उसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, स्कूल्स आता है, इस तरह के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है। साथ ही एक यहाँ पे एक डिस्कॉर्ड है जो कि गवर्नेंस का इशू है। ज़मीनी स्तर पे गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं उतर पाती है मजबूती से। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है भ्रष्टाचार, उसका कारण है कमीशन खोरी, उसका कारण है सिंडिकेट्स चला के। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है बिहार में, 11 सालों से केंद्र में भी सरकार है। तो आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, भ्रष्टाचार की बात करते हो, तो एक उंगली तो एनडीए पे भी उठनी चाहिए कि आपकी सरकार है जब बिहार में, तो आपने इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या काम किया? पॉलिसी एग्जीक्यूशन के बारे में जिसको नहीं पता है वो आपको मतलब ऐसा फीड करते हैं। आपका क्वेश्चन इज कमिंग थ्रू सम, यू नो, आई हैव हर्ड दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, अलग अलग लोगों से पूछते हुए। पॉलिसी एग्जीक्यूशन के बारे में समझिए, पॉलिसी एग्जीक्यूट कैसे होता है। लास्ट माइल, जो द लास्ट कनेक्टिविटी कौन क्रिएट कर रहा है, लास्ट कनेक्टिविटी पे आपका वो विधायक खड़ा होता है ना, या उसके नीचे मुखिया होता है, वार्ड पार्षद होता है, विच आर अगेन अ पार्ट ऑफ दिस विधायक सिस्टम। उसके ऊपर सांसद होता है। हमारे यहाँ 10 साल से विधायक नहीं है, राइट? यहाँ से 10 साल से ऐसे विधायक हैं जिनको कोई काम नहीं है पॉलिसी से, कोई काम नहीं है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से, कोई सुपरविजन नहीं है। यू आर राइट, एक्चुअली ये सरकार ने बहुत काम किया है और आसपास जहां जहां पे देखिए सरकार पक्ष की विधायक है, वहां जाके काम की द्रुत गति देखिए काम हुआ है या नहीं होने के कारण। आप विधायक जी से पूछेंगे ना, वही कहेंगे हम तो सरकार में नहीं, हम कैसे करेंगे। भाई साहब, आप विधायक है, आप विधानसभा में खड़े होते हैं, मुद्दे उठाना आपकी ताकत है। बहुत सारे कमिटीज होते हैं जो कि यू नो विधानसभा कमिटीज बनते हैं जिसके थ्रू आप काम करते हैं। आपके पास इतने राइट्स और प्रिविलेजेस हैं जिसके राइट्स को आप एक्सरसाइज कर सके तो आप घसीट के लाके खड़ा कर सकते हैं किसी अधिकारी को, कैसे काम नहीं करके देगा। लेकिन जब विधायक जी को कमीशन से मतलब है, जब विधायक जी को इस बात से मतलब है कि उससे उनका कैसे फायदा होगा, तो ये सारी चीजें कैसे समझ में आएंगी? बक्सर इसी का शिकार है। आप जो कह रहे थे ना कि आपकी सरकार है फिर भी नहीं, यू आर राइट। यही तो दर्द है कि हमारी सरकार हो के भी हमारी चीज जमीन तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हमारे जो विधायक साहब है दुर्भाग्य से वो इस काम करने में सक्षम नहीं है। तो सर विधायक चले बक्सर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं बक्सर में, लेकिन बिहार में सरकार आपकी है और बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में आपकी पार्टी के विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं, लोजपा के भी विधायक हैं। तो बाकी क्षेत्रों में वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता? बक्सर चलो एक मान लेते हैं कि मुन्ना तिवारी की वजह से नहीं हो पाता, तो बाकी क्षेत्रों की बात, जैसे जवनिया गांव में कटाव जब हुआ तो वहां के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए थे? वो भी तो एक डेवलपमेंट का मुद्दा हो सकता है। मैं बताता हूँ, व्हेन वी गो इन पर्सपेक्टिव आपको गवर्नेंस 360 डिग्री समझना पड़ेगा। ओके, आप एक एक जो माइक्रो मतलब जो इश्यूज लोकल इश्यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि जवनिया में बात करें, फिर वहाँ राजद का विधायक है, सरकार पक्ष का विधायक नहीं है, और वहाँ पे वही इसे ये है। जब भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स आते हैं, आप यहाँ पे लोगों से आप बात करके देखिए। देखिए लेट्स टॉक अबाउट बक्सर, है ना, कि जहाँ पे है वहाँ पे काम हुआ है। आप जाइए नितिन नवीन जी के वहाँ पे देखिए, आप विजय चौधरी जी के वहाँ पे देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पक्ष में है। अब जाके उनके क्षेत्र घूम के ये बताइए कैसे काम नहीं हुआ अगले पिछले 5, 10, 15, 20 साल में, किस लेवल पे काम हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि एक सिस्टम, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, यंग मैन है ना, व्हेन यू डू योर बॉडी बिल्डिंग, आपका सडनली बाइसेप्स नहीं बढ़ता, खाली आपका ओवरऑल अगर आप फैट गलाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, पेट से, खाली पेट से फैट नहीं जाता है। आपकी शुरुआत होगा चेहरे से, उसके बाद बाकी जो साइड लाइंस पे आपके फैट्स है वो जाएंगे, थाइस के फैट्स जाएंगे, लास्ट में हिट होता है वहां पे। वैसे ही जब डेवलपमेंट का काम होता है, ये नहीं कि सडनली वो करा तो ये एकदम जहां पे विधायक है वहां पे डेवलप हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। ये पूरा सिस्टम क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो हमारे लोग काम करना चाहते हैं, कई सारे लोग हैं जो उसी को वापस खींचना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी दुविधाएं हैं जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नजर आएगा, इसके चलते आपको ये डिस्कॉर्ड नजर आ रहा है। बिहार आप देखिए तो 1990 से 2005 तक लगातार नीचे की तरफ उसका ग्राफ गया है। आप कोई भी उसका पर्सपेक्टिव, कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए। 2005 से आप देखिए माइनस से 0 से 1, 2, 3, 4 आ रहा है। बिहार उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचा है जिसमें आप डेवलप्ड स्टेट के कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं। लेकिन बिहार अब कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग स्टेट में है।
इसमें क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये लोग कहते हैं पिछले 20 साल में आपने क्या किया उतना। भैया आपके माइनस को 20 साल में जीरो तक लाए हैं, जीरो से उसको पॉजिटिव किए हैं। अब ये टाइम है कि बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, जो कि एनडीए सरकार के थ्रू हुआ है। आप आने वाले अगले इस 5 साल में देखिएगा आपको द्रुत गति से बिहार विकसित दिखेगा। अब जस्ट सोचिए ना, बिहार में आप अगर एक ब्रॉडली सोचिए, हर जिले में आज आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए जा रहे हैं, मेट्रो हैज नाउ कम अप, 4 लेनिंग 6 लेनिंग चल रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर इज मच बेटर इन कंट्रोल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव है, हम ये नहीं कह सकते पिछले 20 साल में कुछ नहीं हुआ। और आने वाले वक्त में देखिएगा, आई एम टेलिंग यू माय ब्रदर, बिहार विल बी वन ऑफ द बेस्ट। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस। पहला ये कि यू आर कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन फॉर बीजेपी, बट इन 2024 लोकसभा इलेक्शन आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद आपने जन स्वराज का जो दामन थामा, उसके बाद आप वापस से घर वापसी किया आपने भारतीय जनता पार्टी में। तो ये जो 1 सालों के अंदर इतने सारे आपने दल बदले, ऐसा क्यों हुआ? इतने सारे कौन से दल बदले? इतने सारे मतलब जैसे आपने पहले बीजेपी, पहले बीजेपी नहीं था, मैं आई वाज नेवर इन बीजेपी। पहले आपने बीजेपी के टिकट की मांग की थी ना, उसके बाद आप नहीं मिला, आप निर्दलीय गए। आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ लोगों को इस बारे में पता है। मैंने कभी बीजेपी की टिकट की मांग नहीं की। मेरे एक इंटरव्यू उठाइए या किसी एक बीजेपी के ऐसे बड़े नेता को बोलिए कि मैंने उनसे बीजेपी की टिकट मांगी हो। मैंने कभी बीजेपी का, आप अपने राजनीतिक गुरु तो नरेंद्र मोदी को मानते हो ना? नहीं, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक गुरु रहेंगे, ऐसे बिल्कुल रहेंगे। लेकिन आप जब मैं चुनाव लड़ भी रहा था, आपने सुना होगा मेरा अगर इंटरव्यू, मैं तब भी यही कह रहा था, उस वक्त भी कह रहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहता हूँ, उस विकसित भारत का 2047 का सपना पूरा करना चाहता हूँ। तब भी निर्दलीय भी जब लड़ रहा था तो किसी दल का नहीं था। जब निर्दलीय भी लड़ रहा था, मेरा उद्देश्य उसी उद्देश्य के साथ मिला हुआ था जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो कि बीजेपी और एनडीए सरकार की है। ओके, सॉरी, बीच में जो जनसुराज की बात कर रहे हैं, दैट वाज अ नैरेटिव बीइंग बिल्ट अप। ओके, वहां पे पार्टी नहीं थी। जब मुझे वहां पे बुलाया गया कि भैया आइए हम बिहार की बात करेंगे, बिहार के मुद्दे उठाएंगे, भाई आप भी एज अ बिहारी यू विल बी कंसर्न की यस अच्छे। और मैं सच कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, नैरेटिव्स अच्छे बनाते हैं, उनकी जो बातें हैं वो गलत नहीं है, बातें बिल्कुल गलत नहीं, वो होना चाहिए, वो आइडियल है, हर एक स्टेट को करना चाहिए, हर एक राजनीतिक दल को करना चाहिए। लेकिन व्हेन यू कम डाउन, जब आप उसमें रहते हैं, आपको पता चल, जब वो राजनीतिक दल बनता है उसका राजनीतिकरण होता है, जब नैरेटिव का राजनीतिकरण होता है, तब आपको समझ में आता है कि नहीं बॉस, ये तो वही एक अनदर चैप्टर इन राजनीति, तो मैं फिर किसी और चैप्टर का पार्ट क्यों बनूं? भाजपा के लिए आया, मैं खुद एक स्वयं सेवक रहा हूँ, आई विल बी विद माई ओरिजिनल विचारधारा, मैं क्यों जाऊं? तो पहली बार मैं रीच आउट किया भाजपा को, आई वांट, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लास्ट एक सुन लीजिए, दैट आई वांट टू बी क्लियर विद दिस, कि मैं तब मैं अप्रोच किया कि भाजपा से मुझे राजनीति अगर करना है तो भाजपा के प्लेटफॉर्म से करना है, इंडिया के प्लेटफॉर्म से करना है, क्योंकि जितने भी कहानियां आप देखेंगे ना, बताया जाता है ये आएगा, ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा, उन सब चीज पे आप गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि एनडीए सरकार हर एक उस बिंदु पे कितने काम कर चुका है, और उसका रिकॉर्ड्स ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, आरटीआई से मंगा सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कितनी सीटें जीत रही है इस बार एनडीए इस चुनाव में? 243 सीटों पे लड़ रहे हैं, और जब कोई भी पार्टी 243 सीट पे लड़ेगी एज एनडीए, 243 सीट तो जीतना चाहिए। कौन सा ऐसा सीट है आप बताइए, कौन सा ऐसा विधायक है जो बोल रहा है कि नहीं हम हारने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, जैसे जनसुराज कह रहे हैं ना, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि या तो हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, तो आप अपनी पार्टी की तरफ से कितने सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? पहले एज ए यंग मीडिया पर्सन आई से कि गेट आउट ऑफ प्रेजुडिसेस, कौन क्या कह रहा है ना, तो वो नहीं तो लोग फिर आपको टैग कर देंगे कि ओके आप मोटिवेटेड इंटरव्यूज ले रहे हैं, है ना, तो वो हटा देना है। यू हैव टू बी न्यूट्रल। कोई कह सकता भाई वो बहुत बड़े ये क्या बोलते हैं रणनीतिकार है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं वो रणनीतिकार नहीं, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैं बक्सर सीट जीत रही है, मैं बोल सकता हूँ ये एक सीट लड़ रहे, एक सीट जीत रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।